तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कॉलीलिथियासिस की। अब आइए हम बात करते हैं इस कॉलीलिथियासिस से एसोसिएटेड जो पैथोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी पैथोलॉजी हमको देखने को मिल सकती है कॉलीलिथियासिस की कंडीशन में। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि बाइलियरी कॉलिक। तो ये बाइलियरी कॉलिक क्या होता है कि यहाँ पे हमको ना ये कॉलीलिथियासिस की वजह से यानी गॉल ब्लैडर में जब स्टोन प्रेजेंट होगा तो हमको बाइलियरी कॉलिक देखने को मिलेगा। तो ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड विद नोजिया या वॉमिटिंग एंड डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो यहाँ पे हमको नोजिया या वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारा ये राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। तो जब यहाँ पे स्टोन होगा तो स्टोन की वजह से हमको यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा। और हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिलेगा ना, तो देखिए हम बताएं ये फैटी मील के बाद देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फैटी मील के बाद ना कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है और ये कॉलीसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे जो स्टोन है ये यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक होगा तब हमको यहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं बाइलियरी कॉलिक, ठीक। तो बताया गया कि एसोसिएटेड विद नोजिया या वॉमिटिंग एंड डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन ट्रिगर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होता है और कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, इस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे स्टोन आ जाता है। यही हम बता चुके। तो देखिए यही है कि फोर्सिंग स्टोन इनटू सिस्टिक डक्ट। तो स्टोन जो होता है ये सिस्टिक डक्ट में आ जाता है। और यहाँ पे लैब की हम बात करें तो लैब इन्वेस्टिगेशन हमारे नॉर्मल रहेंगे। क्यों नॉर्मल रहेंगे? क्योंकि हमको ब्लॉकेज यहाँ सिस्टिक डक्ट में देखने को मिल रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन यहाँ से जो बाइल सिंथेसिस हो रहे हैं लीवर से ये डायरेक्टली ये चले जाएंगे यहाँ पे और ये ड्यूडेनम में रिलीज हो जाएंगे बाइल। इस वजह से हमको यहाँ पे इसकी बाइल डक्ट की कोई इंजरी नहीं देखने को मिल रही है। तो जब बाइल डक्ट की इंजरी नहीं होगी तो हमको ये लैब वैल्यू नॉर्मल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि बाइलियरी कॉलिक क्या होता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, अल्ट्रासाउंड शोज कॉलीलिथियासिस और अल्ट्रासाउंड में हमको कॉलीलिथियासिस देखने को मिलेगा। और हम बताएं कि ये गॉल ब्लैडर जो है इसको हम अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से यूजुअलाइज कर लेते हैं। इस वजह से ना गॉल ब्लैडर की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं मोस्टली में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड ही होगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी मोस्टली में। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉलीडोकोलिथियासिस की। तो देखिए हमारा बाइलियरी कॉलिक कंप्लीट हो गया ना। बाइलियरी कॉलिक में हमारा होता है क्या है कि ये जो स्टोन होते हैं ये यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं। और किस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद हमारा एक कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपने आप यहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिस वजह से हमको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ पे लैब वैल्यू नॉर्मल रहेगी क्योंकि यहाँ से बाइल अपना आसानी से फ्लो हो रहा है, हमको ब्लॉकेज यहाँ देखने को मिल रहा है। और जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमको यहाँ पे कॉलीलिथियासिस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बाइलियरी कॉलिक। अब देखिए हम बात करते हैं कॉलीडोकोलिथियासिस की। तो देखिए कॉलीडोकोलिथियासिस क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। तो देखिए ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये देखिए ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट है। तो कॉमन बाइल डक्ट में जब हमको गॉल स्टोन देखने को मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं कॉलीडोकोलिथियासिस, ठीक है। तो कॉलीलिथियासिस जब हमारा गॉल ब्लैडर में था तब था, अब जब ये बाइल डक्ट में आ गया कॉमन बाइल डक्ट में तो इसको हम कॉलीडोकोलिथियासिस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिलेगा कि प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। तो एक या कई गॉल स्टोन हमको कॉमन बाइल डक्ट में देखने को मिलेंगे और ऑफन लीडिंग टू एलिवेटेड ALP, GGT, डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड और AST LT रेशियो, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बाइलियरी कॉलिक में हमको लैब वैल्यू नॉर्मल देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ALP इंक्रीज हो जाएगा और GGT इंक्रीज हो जाएगा। और हम शुरू में ही बताएं कि कॉमन बाइल डक्ट की जो एपिथेलियम होती है यहाँ पे ALP प्रेजेंट होते हैं और GGT भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के इंजाइम प्रेजेंट होते हैं और जब हमको यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलेगा तो इन्फ्लामेशन वगैरह होगी जिसकी वजह से यहाँ से ये इंजाइम रिलीज हो जाएंगे। तो ALP और GGT रिलीज होंगे और ये इंक्रीज रहेंगे और डायरेक्ट बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब ये बाइल यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमको डायरेक्ट बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा और AST और LT का रेशियो भी हमको ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लीवर पैथोलॉजीज देखने को मिली ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखिए हम बता दें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस कंडीशन में ना जब हम कॉमन बाइल डक्ट की बात करेंगे तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP होगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता है, जबकि गॉल ब्लैडर अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। इस वजह से गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज में चाहे वो कॉलीसिस्टाइटिस हो या कॉलीलिथियासिस हो, हम अल्ट्रासाउंड को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे हमको MRCP करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी ये गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में ये हमारा MRCP होता है। तो MRCP इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी और ये हो गया हमारा कॉलीडोकोलिथियासिस, ठीक।
तो कॉलिडोकोलिथियासिस में एक चीज़ और हम बताएं कि यहाँ पे जो स्टोन आता है ना, 90% केसेस में ऐसा होता है कि ये स्टोन यहाँ से बन के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 90% केसेस में ये हो कि ये गॉल ब्लैडर में बना और बन के यहाँ आ गया, लेकिन 10% केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वर्टिकल होता है, मोस्टली वर्टिकल होता है, इस वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन का चांस कम होता है, लेकिन जब यहाँ से बन के आए तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन चांस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये मोस्ट कॉमनली हमको यहाँ से आता दिखाई देता है। और अब हम बात करते हैं कॉलिसिस्टाइटिस